हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम द बुक हनी ड्यू. तो बच्चों, अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा था कि किस तरह से एक फुटबॉल का मैच होता है ड्यूरिंग द या मिडिल ऑफ द वॉर के बीच में. जब वॉर किसके बीच में हो रही थी बच्चों? जर्मनी के और ब्रिटिश के बीच में जो है लड़ाई हो रही थी. उस बीच में दे सेलिब्रेटिंग, क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस. क्लियर? और यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह से वो फुटबॉल का मैच खेल रहे थे. एक तरफ जो है जर्मन की टीम थी और दूसरी तरफ कौन थे? ब्रिटिश की टीम थी. तो दो वर्ड हमने यूज करे हैं, फ्रिज फॉर जर्मन सोल्जर्स और टॉमी फॉर ब्रिटिश सोल्जर. और किस तरह से यहाँ पे जिम और कोनी, जिम ने जो है अपनी वाइफ को लेटर लिखा है और पूरा डिस्क्राइब करा है कि किस तरह से उन्होंने जो है एक दूसरे के साथ हमने बातें करी थी वहां पे और खाना खाया था. दे वर टॉकिंग, लाफिंग, क्लियर, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सारे काम कर रहे थे. और लास्ट में जब लास्ट टाइम आया था तो दे वांटेड पीस. और सारे जो दोनों सोल्जर्स हैं, दे वांटेड टू गो बैक टू देयर होम. और किस तरह से वो उन्होंने लास्ट में बोला कि ये क्या है, एक मेरे लिए क्या है, ट्रेजर है. ये जो मेमोरी है ये मेरे लिए क्या रहेगी? एक ट्रेजर रहेगी और मैं तब तक इसको संभाल के रखूंगा. जिम ने कहा विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. क्लियर? तो दिस लेटर वाज रिटन बाय जिम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटर के लास्ट में हम क्या लिखते हैं? योर लविंग जिम. तो ये क्लियर है बच्चों कि किसने किसको लेटर लिखा था? जिम ने कोनी को लिखा था. और कब लिखा था? नेक्स्ट डे ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस के नेक्स्ट डे लिखा था. लेटर के ऊपर कौन सी डेट थी? रिसीविंग डेट. या किस डेट में आपने लेटर लिखा था? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि आप लोग इसको नोट करके रखें और याद करें. दो डेट्स मैंने हाईलाइट करी थी. जनवरी 25, 1915. और लेटर कब लिखा था बच्चों? 26 दिसंबर 1914. तो एक महीने बाद जो है ये रिसीव हुई थी. क्लियर? जनवरी 25, 1915 रिसीविंग डेट है. और ये जो है ये कौन सी डेट है? इन विच ही रोट अ लेटर टू हिज वाइफ कोनी. नेक्स्ट है बच्चों, जो हमने अभी 2 पार्ट्स कंप्लीट करे हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? तो बच्चों आप भी ध्यान से देखें कि क्या है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अभी पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर डिड करके है तो आपको पास्ट टेंस में आंसर देना है. तो फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चों? फाइंड का फाउंड. तो आपको क्या देना है यहाँ पे? द ऑथर फाउंड. अब क्या मिला था वहां पे? इट्स वेरी, आपने बुक किसके ऊपर रखी है? डेस्क के ऊपर रखी है. बट वहां पे डेस्क का नाम क्या है? रोल टॉप डेस्क. तो क्या मिला था उसको जंक शॉप में? रोल टॉप डेस्क. क्लियर? और कैसी कंडीशन में थी? क्या अच्छी कंडीशन में मिला था? गुड कंडीशन थी या बैड कंडीशन थी? कौन बताएगा? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑब्वियसली बैड कंडीशन में था. एक सस्ता सा, आपको जंक शॉप में जाते हैं, कबाड़ी की शॉप में जाते हैं तो कैसा मिलता है आपको? सस्ता मिल जाता है ना बच्चों. और घर में आप उसको मैंडेट कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे आंसर इज योर कि द ऑथर फाउंड a roll top desk for sale in a junk shop. It was made, किसका बना हुआ था? ओक वुड का बना हुआ था. किसका? ओक वुड का. बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन. जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस कंडीशन में था, तो बैड कंडीशन में था. दिस इज योर आर, वेरी बैड कंडीशन. तो बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप चैप्टर जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोगों को फोकस देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. और क्योंकि ये आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, बहुत शॉर्ट में आपको आंसर देना है. कि क्या मिला था, सिंपल सा ये भी लिख देंगे आप तो इट इज इनफ. कि
he found या the author found a roll top desk. और कैसी condition है? It is in a very bad condition. Clear? Now come to the next question, that is, what did he find in a secret drawer? अब अभी हमने पढ़ा था ना सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर क्या मिला था, तो कौन बच्चा बताएगा सीक्रेट ड्रॉयर में क्या मिला था बच्चों? जीआईसी बचवा बांध। आप लोग माइक लेके आंसर दीजिए कि सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर उन्हें क्या मिला था। कौन बच्चा बताएगा? जीआईसी बचवा बांध। माइक ले लो बच्चों। लास्ट ड्रॉयर जो उन्होंने खोला था, राइट, इजीली खुल गया था बच्चों? नहीं खुला था ना, फोर्स से खुला था। उसके अंदर क्या था? सीक्रेट ड्रॉयर था। और सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर क्या था बच्चों? आप लोग ध्यान नहीं देते बच्चों जब यहाँ पे पढ़ाते हैं? अभी मैंने क्विक एक रिवीजन भी दिया है आपको कि ड्रॉयर। अब मत छेड़िए। जीआईसी बचवा बांध। माइक लेके आप आंसर दीजिए कि सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर क्या था बच्चों? इट्स वेरी सिंपल। क्या था? एक टिन बॉक्स था। और टिन बॉक्स के अंदर क्या था, कौन बताएगा? एक टिन का बॉक्स था सीक्रेट ड्रॉयर में, और उसके अंदर क्या था? व्हाट इज इनसाइड दैट बॉक्स? जीजीआईसी सुल्तानपुर, आप लोग माइक लेके बताएं। तो जब भी पढ़ाते हैं आप लोग ध्यान दिया करें, क्योंकि लेटर हम आपसे बाद में क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो इट्स आंसर इज वेरी सिंपल। In the secret drawer of the desk, the author found a small tin box. क्या मिला था उसमें? Small tin box, और it had a letter in it. और inside it क्या था वहां पे? There was a letter. I think the owner of the roll top desk might have put it there. तो ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ओके, बट आपको इतना आंसर लिखना है। यहाँ पे लिखा है कि आई थिंक, कि उन्हें लगता है कि ये मे बी जो ऑनर थे उन्होंने वहां पे उसको रखा होगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है सेकंड पार्ट इज योर, हु डू यू थिंक हैड पुट इन द ड्रॉयर? नेक्स्ट टाइम जब भी हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे तो आप लोग जरा ध्यान दें, और जब भी हम आंसर पूछें तो आप लोग उसका आंसर दें, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? तो हमें, आपको क्या लगता है कि मे बी जो है, आई थिंक द ऑनर ऑफ द, जो भी ऑनर था रोल टॉप द इसका, उसने रखा हुआ लेटर। ऑब्वियसली अगर आपकी कोई अलमीरा है तो आप ही रखेंगे ना ऑनर। क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा अपना जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करें। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट का क्वेश्चन, हु हैड रिटन द लेटर टू हूम? इट इज वेरी सिंपल। अभी मैंने 2-3 बारी आपको बताया किसने लेटर किसको लिखा था और कब लिखा था। तो कौन बच्चा बताएगा? हु हैड रिटन द लेटर टू हूम और व्हेन? किसने किसको लेटर लिखा था? अभी मैंने कई बार यहाँ पे लिख के भी आपको बताया है कि किसने किसको लेटर लिखा था और कब लिखा था। कौन बच्चा बताएगा? आप लोग माइक लीजिए, आपके यहाँ पे माइक है। कोई बात नहीं, अगर गलत आंसर होगा तो इट्स ओके, बट आप खड़े होके हमसे बात करें। किसने किसको लेटर लिखा था बच्चों? कब लिखा था? अच्छा ये बताएं, अभी मैंने डेट को हाईलाइट करी थी। कब लिखा था लेटर? 26 दिसंबर 1914 में लिखा था। क्लियर? किसने लिखा था? जिम ने लिखा था अपनी वाइफ को, हिज वाइफ। उनका नाम क्या था? कोनी मैकफर्सन। क्लियर? तो कैसे लिखना है आपको आंसर? जॉन मैकफर्सन, a captain in the British Army, had written that letter dated 26 December 1914। सारे बच्चे याद करके आएंगे, जब भी लेक्चर होगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। कब लिखा था? 1914 में लिखा था, 26 दिसंबर। क्लियर? टू हिज वाइफ कोनी। और किसको लिखा था? ये वाइफ कोनी को लिखा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द लेटर रिटन? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड? क्यों लिखा था? व्हाई मींस क्यों लिखा था? व्हाई वाज द लेटर रिटन? क्यों लिखा था जिम ने अपनी वाइफ को? इट्स आंसर इज
द लेटर डिस्क्राइब अ वंडरफुल इवेंट। अब कौन सा इवेंट हुआ था वंडरफुल? क्या हुआ था बच्चों? द टू आर्मीज ब्रिटिश एंड जर्मन, क्या चल रहा था? वॉर। प्लीज आप लोग जो है ना, तो आप लोग आंसर ही दे रहे हैं और डिसिप्लिन भी नहीं दिख रहा मुझे आप लोगों की क्लास में। अभी यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो किसकी लड़ाई चल रही थी? दो आर्मीज की। टू आर्मीज कौन कौन सी थी? ब्रिटिश और जर्मन की। फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, सेलिब्रेटिंग क्रिसमस टुगेदर। क्योंकि आप भी सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि लड़ाई के बीच में अगर दो जो है एनिमीज जो है, दुश्मन जो है, कोई एक गेम खेल रहे हैं और किसी से प्यार से बातें कर रहे हैं या खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको भी जो है थोड़ा सा क्या है, दिस वाज अ वंडरफुल इवेंट ड्यूरिंग द, यही जो है उन्होंने लिखा था, दैट वाज रिटन इन द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? तो अभी कौन बच्चा बताएगा कि जब वो सोल्जर्स नहीं थे तो जिम मैकफर्सन क्या करते थे और हैंस वुल्फ क्या करते थे? कौन बताएगा? हैंस वुल्फ कौन है? हैंस वुल्फ कौन है? कौन बताएगा? ब्रिज ऑफिसर। बच्चों कितनी बारी रिपीट किया है और फिर भी आप आंसर नहीं दे रहे हैं। और ये कौन है? टॉमी ऑफिसर। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ कि उनका जो है जॉब क्या था बिफोर सोल्जर, जब वो सोल्जर्स नहीं थे तो उससे पहले जॉब क्या था? तो जॉब क्या था? ये क्या करते थे हैंसफुल? सैलो बजाते थे। क्या बजाते थे? सैलो, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको कैसे लिखना है बच्चों? बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस प्लेड द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा और जिम वाज अ टीचर। क्या थे वो? टीचर थे डॉर्सेट में। नेक्स्ट है, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या हैंस वुल्फ जो जर्मन ऑफिसर थे, क्या वो डॉर्सेट गए थे पहले? ऑब्वियसली नहीं। तो इसका आंसर क्या है? नो। नो, हैंस वुल्फ had never been to Dorset. सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? Why did he say he knew it? क्यों उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, डॉर्सेट पता है मुझे? क्योंकि उन्होंने कहाँ पढ़ा था? He had only read about Dorset in Hardy's book. हार्डिस नॉवल कौन सा था? थॉमस हार्डी जो उनके फेवरेट राइटर थे। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, बुक का नाम क्या था? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और उसी से उन्हें डॉर्सेट के बारे में पता चला था। क्लियर? डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? आपको क्या लगता है कि जिम मैकफर्सन वापस आए होंगे वॉर से? ऑब्वियसली नो। तो इस आंसर इज नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक from home from the war. Perhaps therefore his wife को जो है had preserved his letter, पर जो उनकी वाइफ ने वो लेटर को संभाल के रखा था क्योंकि उन्होंने उसको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट ईयर क्रिसमस में हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर? तो उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, वो हम लेटर थर्ड पार्ट में इसको करेंगे। तो बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी हैं जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा था। तो बच्चों जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो आप लोग ध्यान दें, क्योंकि अगर आपको ने चैप्टर सुना होता तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? तो नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज, तो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट हमने पूरा पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, कहाँ से वो लेटर पढ़ा। सेकंड पार्ट में हमने पूरा जिम ने जो लेटर लिखा था कोनी को, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करा। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, आई फोल्डेड द लेटर। अब यहाँ पे आई जो है जिम नहीं है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। अब यहाँ पे आई किसके लिए यूज करा है बच्चों? ऑथर के लिए यूज करा है। और ऑथर कौन है? माइकल, राइट? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑथर कह रहे हैं कि ही फोल्डेड एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक, वापस से उन्होंने
एनवलप में उसको रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। अब पूरी रात यहाँ पे राइटर एक्सप्लेन कर दे, फर्दर एक्सप्लेन कि मैं जो है पूरी रात सोया नहीं, अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। और पूरी रात और सुबह उन्होंने जो है डिसाइड करा कि वो क्या करना चाहते हैं, राइट। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट। अब यहाँ पे क्या, ड्राइव का ड्रोव, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि कहाँ गए वो, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट। कहाँ गए वो, ब्रिडपोर्ट गए। क्यों गए बच्चों ब्रिडपोर्ट, क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा हुआ था, कॉपर बीचेस, राइट। हाउस नंबर कितना लिखा था, 12। So that is why he drove, author drove into Bridport, just a few miles away. I asked, थोड़ी दूर में उन्होंने एक बच्चे से पूछा, यहाँ पे ऑथर पूछ रहे हैं, I asked a boy। पूरे लेटर में आई किसके लिए यूज था बच्चों, जिम के लिए। बट अब जो ये थर्ड पार्ट है, यहाँ पे आई इज यूज फॉर ऑथर, राइट। He asked a boy walking his dog, कुत्ते को घुमा रहे थे अपने डॉग को, where copper beaches was। तो एड्रेस में जो लिखा था, आपने पढ़ा होगा कि हमने शुरू में लेटर में लिखा था कि एड्रेस क्या है वहां पे, तो क्या लिखा था वहां पे, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burnt out shell। जैसे उन्होंने पूछा कि वेयर कॉपर बीचेस was, हाउस नंबर 12 turned out it to be nothing but a burnt out shell, the roof capping the windows boarded up। I knocked at the door। अब वो जो घर था वो किसमें चेंज हो चुका था, बर्न आउट शेल। एक जो है शेल में खाली उसकी आउटलाइन दिख रही थी, विंडोज बॉर्डर्ड अप, रूफ जो है पूरी क्या हो गई थी, रूफ गैपिंग, बॉर्डर्ड अप। आई नॉक्ड एट द हाउस। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ही नॉक्ड द डोर, और जिस तरह से उन्होंने डोर को जो है हाउस को नॉक करा, नेक्स्ट डोर, एंड आस्क्ड इफ anyone knew the whereabouts। कि यहाँ पे उन्होंने कहा whereabouts means where does he or she live। किसी से उन्होंने एड्रेस पूछा और फिर उन्होंने पूछा नेक्स्ट डोर में, दूसरे डोर में, क्योंकि वो पूरा एक बर्न शेल बन चुका था, राइट। जब कोई चीज जलती है तो क्या होता है, जो वहां पे एक आउटलाइन सी बनी रहती है और एशेस रहते हैं। तो उन्होंने पूछा वेयर अबाउट, कहाँ वो रहती है, और फिर मिसेस मैकफर्सन। Oh yes, said the old man in his slippers। जो नेक्स्ट डोर में जब उन्होंने नॉक करा तो he replied, ओल्ड मैन थे, उन्होंने स्लीपर्स पहनी थी, उन्होंने कहा oh yes, he knew her well। उन्होंने कहा मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। A lovely old lady, he told me a bit muddle headed। अब muddle headed क्या होता है बच्चों, कंफ्यूज, थोड़ा सा क्या उन्होंने उनके बारे में बताया कि he told me, किसने बताया, उस ओल्ड मैन ने बताया जो किसमें थे, ऑन हिज स्लीपर्स। उन्होंने क्या बोला, ही टोल्ड मी, ऑथर के लिए है, अ बिट मडल हेडेड कंफ्यूज्ड। मडल हेडेड मींस कंफ्यूज, बट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी वाज नॉट शी। कि इस उम्र में भी जैसी थी वो, उन्होंने यहाँ पे उसको के बारे में बताया, कितने एज थी उनकी, 101 ईयर ओल्ड, 101 साल की थी। She had been in the house when it caught fire। अब उन्होंने क्या बताया कि जब घर में आग लगी थी तो वो कहाँ थी, इनसाइड द हाउस। क्लियर, she had been in the house when it caught fire। No one really knew how the fire had started। किसी को भी नहीं पता है कि आग कैसे लगी थी। But it could well have been candles। परंतु शायद जो है इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। कई बार होती है ना, मोमबत्तियां हम जला देते हैं, राइट। अब उन्होंने यहाँ पे रीजन भी बताया है, शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। अब बिजली के बजाय वो क्या यूज करती थी, कैंडल्स। क्यों करती थी, लेट्स सी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। अब उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है बिल आएगा, जो है ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, दैट इज व्हाई शी यूज candles। Electricity was too expensive। Expensive means महंगा। The firemen had got her out just in time। But यहाँ पे जो ओल्ड मैन थे जो बता रहे थे उनके बारे में, उन्होंने कहा शायद जो फायरमैन था वो टाइम से आ गए थे
राइट। एंड अभी एट प्रेजेंट कहाँ है वो? शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस। उन्होंने बताया कि अभी कहाँ है वो? नर्सिंग होम में है। और नर्सिंग होम कहाँ पे है? बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड। और ये कहाँ पे है बर्लिंगटन हाउस? डॉरचेस्टर रोड में है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन के दूसरी साइड है। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जो 12 हाउस नंबर 12 था, कॉपर बीचेस था, किसमें चेंज हो गया था? टर्न इनटू अ बर्न आउट शेल में। और नेक्स्ट उसमें जो है एक ओल्ड मैन उसको बताता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि किस तरह से पूरा जो उनका एड्रेस जो था, जो के एनवलप के ऊपर था एड्रेस, क्या था? हाउस नंबर 12 कॉपर बीचेस। और पूरा किस में टर्न हो गया था? इनटू ए बर्नआउट शेल में। क्लियर? और किस तरह से नेक्स्ट डोर में व्हेन द ऑथर नॉक दैट डोर, और वहां पे ओल्ड मैन जो है ऑन इन हिज स्लीपर्स, और उनके बारे में क्या बताते हैं कि 101 ईयर की थी। और क्यों आग लगी थी? क्योंकि शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। और उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। क्लियर? महंगी लगता था उनको। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। टाइम से उन्होंने उनको निकाल दिया था। और एट प्रेजेंट कहाँ पे है वो? नर्सिंग होम नाउ। ही टोल्ड मी, और बर्लिंगटन हाउस है ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। आई फाउंड, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ही फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। आसानी से जो है उन्हें मिल गया था नर्सिंग होम। There were paper chairs up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel. एंजल किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? मैसेंजर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इजीली जो है ही फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग। और वहां पे क्या था? सारे लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? क्रिसमस। क्लियर? I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. अब उन्होंने वहाँ पे जो है लोग थे उनसे बोला कि मैं कौन हूँ? मैं उनका फ्रेंड हूँ कोनी का, और मैं यहाँ पे किससे मिलने आया हूँ? तो विजिट मिसेस मैकफर्सन, और उनको क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहता हूँ। ही वांटेड टू गिव अ क्रिसमस प्रेजेंट टू मैकफर्सन। Mrs. McPherson. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. और यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने वहां से जो है देख सकते थे, और देखा उन्होंने डाइनिंग रूम में कि सारे लोगों ने क्या पहना हुआ था? पेपर हैट पहनी हुई थी, और सब दे वर सिंगिंग। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू। और जो मैट्रन थी उन्होंने भी हैट पहनी हुई थी। एंड seemed happy enough to see me। और मुझको देख के जो है वो बहुत खुश हो गई। ऑब्वियसली क्यों खुश हुई थी अभी आपको पता चलेगा कि व्हाट वाज द रीजन कि व्हाई शी वाज हैप्पी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। और उन्होंने उनको जो है खाने के लिए मिन्स पाई दी। शी वॉक्ड मी along the corridor। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। मिसेस मैकफर्सन जो है सबके साथ नहीं थी। और वो क्यों खुश हुई थी? यहाँ पे ऑथर को देख के मैटन जो थी इसलिए खुश हुई थी क्योंकि अभी तक मिसेस मैकफर्सन से कोई मिलने नहीं आता था, और फर्स्ट टाइम कोई उनसे मिलने आया है। एंड दैट इज व्हाई शी वाज हैप्पी विद द कॉरिडोर। और क्योंकि वो सबके साथ नहीं थी, शी टोल्ड मी शी हैज रेदर कंफ्यूज टुडे। आज वो थोड़ा सा कंफ्यूज थी। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। इसलिए क्योंकि क्रिसमस का दिन था, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो जो है आएंगे, बट आज जो है वो थोड़ा कंफ्यूज थी। दैट इज व्हाई उनको सबके साथ नहीं रखा था, अलग से रखा था फॉर so that she had a good rest. She has no family, you know। तो यहाँ पे वो बताते हैं उनको कि उनकी कोई फैमिली है। नो वन विजिट, कोई उनको देखने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुमको देख के बहुत ज्यादा खुश होगी। कौन? मिसेस मैकफर्सन। मिसेस मैकफर्सन किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? कोनी के लिए। She took me into a conservatory with a wicker chairs and potted plants all around and left me। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंफ्यूज डिस्ट्रेस। कंजर्वेटरी क्या होता है बच्चों? एक प्रोटेक्शन रूम होता है जहाँ पे उनको रखा रहता है, प्रोटेक्शन रूम।
तो वो कहाँ पे ले गए उसको, उनको एक कंजर्वेटरी रूम में ले गए विद वीकर चेयर्स, और एक जो है तिनको से जो है एक चेयर बनाई गई थी, और आसपास क्या थे वहाँ पे पॉटेड प्लांट्स थे ऑल अराउंड एंड लास्ट में, और उनको वहाँ पे छोड़ के चले गए। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये कौन है, यहाँ पे कोनी है, मिसेस मैकफर्सन है, और ये कौन है, ऑथर है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉटेड प्लांट्स जो है रखे हुए। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और वो कहाँ पे बैठी हुई थी, एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्हील चेयर में वो बैठी हुई है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, लैप मीन्स गोद में उन्होंने अपने हाथों को फोल्ड करके रखा हुआ था। लैप क्या होते हैं, गोद में, राइट। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, व्हील चेयर सबको पता है कैसी होती है, यहाँ पे फोटो में यू कैन सी व्हील चेयर। हर हैंड्स कैसे थे, फोल्डेड थे, इन हर लैप, गोदी में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्स इनटू अ विस्पी वन, और सिल्वर कलर मीन्स बहुत ओल्ड हो गई थी, 101 ईयर्स की थी। व्हाइट हेयर, उनके वो यहाँ पे क्या बोला है, सिल्वर व्हाइट, और उनको जो है पिन करके एक बन बनाया हुआ था, जूड़ा या आप कह सकते हैं चुटिया जो है बना, जैसे आप लोग बनाते हैं गूंद के, वो बनाया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और किस तरफ देख रही थी वो, गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। अब क्योंकि वो किधर देख रही थी, गार्डन की तरफ देख रही थी, मे भी किसी का वेट कर रही थी। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, और ये दिस इज योर थर्ड पार्ट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम, और उसके बाद हम लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो जितने बच्चे आज जवाब नहीं दे रहे थे, नेक्स्ट टाइम सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आएंगे, और कहीं पे भी कोई चाहे फर्स्ट पार्ट हो सेकंड पार्ट हो आपकी समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ पे उसको पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। So, bachon, that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.